Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is models. तो जो models क्या होते हैं ये हमने yesterday we discussed. जितने भी आपके यहाँ पे लिखे हैं will, would, shall, should, must, have to, may, might, all these are your models. और models के साथ और हम क्या करते हैं बच्चों? V1 को यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और दूसरा क्या है कि इनको हम जो है इंडिपेंडेंटली जो है यूज नहीं करते जब तक कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करते. अगर हम कहेंगे यू शुड तो कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक कि हम इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करते. तो हम इसको अलोन नहीं यूज कर सकते. क्लियर बच्चों? तो ये हमने कल ये डिस्कस करा था. अभी ओवरव्यू करते हैं, क्विक रिवीजन, देन वी विल कंटिन्यू इट. क्लियर? तो ये हमने कल पढ़ा था, कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स सीखे थे बच्चों. क्लियर? तो यहाँ पे किसके लिए यूज करते हैं मॉडल्स? हम कोई भी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, या एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स है गिवन है. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. कल हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा था कि किस तरह से कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब हम कहाँ पे यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, कंडीशनल अगर कहीं पे हमने कंडीशन है वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, या एडवाइस के लिए. तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप जो है लर्न इट क्विकली. नेक्स्ट हमने कैन का पढ़ा था बच्चों. कैन इज यूज फॉर आस्किंग, फॉर गिविंग परमिशन और सेइंग समवन हैज परमिशन. क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया था और पिक्चर भी दी गई है सो दैट कि इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है कुड. कुड को भी हम किस तरह से यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस करा था. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कैन को हम कहाँ यूज करते हैं. एक सिंपल सा अभी हमने एग्जांपल दिया था, परमिशन के लिए यूज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर कैपेसिटी, एबिलिटी, पार. अगर आपके पास पार है तो किस तरह से कैन को हम यूज करते हैं. क्लियर बच्चों? रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, सजेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं. कई बार हम बोलते हैं ना, इट कैन गेट हॉट टुडे, या कुछ भी जो है हो सकता है, राइट? तो इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल. अप्रैल की हम बता रहे हैं पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहे हैं कि हो सकता है अप्रैल में गर्मी. सिमिलरली परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए. अगर कैन का कुड देखें तो हमने पढ़ा था बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. क्लियर? हम इसको यूज करते हैं. तो कुड इज यूज फॉर एबिलिटी, जैसे हम कैन को यूज करते हैं. सिमिलरली हम जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूट फ्रॉम टू बी एबल टू. क्लियर? आई कुड स्पीक, जैसे हमने बोला आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ, राइट? मैं कुड पास्ट में आई कुड स्पीक इंग्लिश. शी कुड स्पीक सिंग या स्पीक वेल बिफोर ऑडियंस. क्लियर? परमिशन के लिए हम यूज कर सकते हैं आई कुड गो टू द सिनेमा. पोलाइट क्वेश्चंस के लिए हम यूज कर सकते हैं. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट ऑफर, पोलाइट सजेशन एंड पॉसिबिलिटी के लिए यू कैन यूज कैन एंड कुड. नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था मे का. आई डोंट नो, इसने एक क्वेश्चन पुट करा था, व्हाई इजंट जॉन हियर येट. तो उसने कहा भाई मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, ही मे हैव मिस द ट्रेन. हो सकता है उसकी ट्रेन मिस हो गई होगी, तो उसने बताया कि हो सकता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मे. मे जो है अगर आप श्योर हो तो हम यूज करते हैं मे. अदरवाइज जो है लेस पॉसिबिलिटी देन मे, तो हम क्या यूज करते हैं माइट. तो मे का पास्ट क्या होता है बच्चों? माइट. आस्किंग फॉर परमिशन, अब आप भी क्लास में बोलते हैं मे आई गो आउट. क्लियर? मे आई आस्क अ क्वेश्चन. गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं मे का. सेइंग समवन हैज परमिशन, वी आल्सो यूज मे. यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, यहाँ पे ये परमिशन दे रहा है, टेक द की. और यहाँ पे लाइब्रेरियन जो है परमिशन दे रही है स्टूडेंट्स में बोरो बुक्स. कितने दिन के लिए? फॉर 14 डेज, फॉर 20 डेज, फॉर 2 डेज. क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों कि मे को हम कहाँ यूज करते हैं. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मे जब हायर पॉसिबिलिटी होती है, जैसे मैंने मौसम का बताया था, अगर बारिश होने लगती है या क्लाउड दिखते हैं हमें ब्लैक कलर के हैं, वाटर कैरी क्लाउड्स हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इट मे रेन टुडे, कि आज हो सकता है बारिश हो सकती है, क्योंकि हमने वहां पे पॉसिबिलिटी देखी है, हायर पॉसिबिलिटी.
शी मे कम बाय कार, और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वो जो है शी मे कम बाय कार। द न्यूज मे बी ट्रू, द न्यूज में बी ट्रू, कि ट्रू जो है ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेरे को हायर पॉसिबिलिटी है तो मैं यहाँ पे मे लगा रही हूँ। परमिशन के लिए भी हम मे को यूज कर सकते हैं। पोलाइट सजेशन के लिए मे आई हेल्प यू, कई बार बोलते हैं ना मे आई हेल्प यू, क्लियर। विश, मे यू बोथ बी वेरी हैप्पी, मे आई गो आउट, परमिशन के लिए, क्लियर। मे गॉड ब्लेस यू, माइट, माइट क्या है पास्ट है, जब हमारी क्या होती है लेस पॉसिबिलिटी होती है देन वी यूज माइट। तो इट माइट रेन टुडे, अब संभावना कम है तो हम क्या यूज करेंगे माइट। व्हाइट क्लाउड्स है आसमान में तो हम क्या बोलेंगे इट माइट रेन टुडे। दे माइट बी एट होम, हमें श्योरिटी नहीं है बट हमें जो है थोड़ा सा लगता है कि दे माइट बी एट होम। राधा इज वीक, शी माइट फेल। यू माइट ट्राई माई केक, पोलाइट सजेशंस है। कंडीशनल, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट फिनिश इट, तो यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर तुम मेहनत करोगे तो ऐसा होगा, क्लियर। तो माइट को हम कैसे यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, क्लियर बच्चों। तो मे और माइट में डिफरेंस आपको पता चल गया बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट? दोनों हमारे मॉडल वर्ब्स है, बट मे को हम हायर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बट माइट इज यूज फॉर लेस पॉसिबिलिटी देन मे से कम पॉसिबिलिटी होती है देन वी यूज माइट। इज इट क्लियर बच्चों? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मस्ट। अब मस्ट जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, नेसेसिटी के लिए भी हम यूज करते हैं कि कोई काम जरूर करना है या यू मस्ट डू दिस वर्क। फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं, किसी को फोर्स करते हैं यू मस्ट डू दिस वर्क, राइट। फोर्स के लिए नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन। आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे, आज मुझे जो है नेसेसिटी है कि जरूर जाना है सुपरमार्केट टुडे। वी मस्ट ओबे द लॉज, हमें जो है लॉज को क्या करना चाहिए, जरूर ओबे करना चाहिए। वी मस्ट या यू मस्ट ओबे द लॉज। यू मस्ट रीच, अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि तुम्हें जो है ऑफिस क्या पहुंचना चाहिए, टाइम। यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम। तो यहाँ पे तीनों है हमारे। और नेक्स्ट है हमारा पॉसिबिलिटी के लिए, यू मस्ट बी ट्राइड। अब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई तुम इतना वर्क करोगे तो यू मस्ट बी टायर्ड, थक जाओगे, यू मस्ट बी टायर्ड। तो यहाँ पे हमने क्या है पॉसिबिलिटी, हमें लगा कि भाई इतनी मेहनत करा तो वर्क करा, तो हो सकता है यू मे बी टायर्ड, यू मस्ट बी टायर्ड, क्लियर। एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं मस्ट। यू मस्ट सी द न्यू फिल्म, तुम्हें जो है हम एडवाइस करेंगे तुम्हें जो है न्यू फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यू मस्ट बी अ थीफ, ये बिलीफ है कि तुम यू मस्ट बी अ थीफ। शी मस्ट बी एट होम, शी मस्ट बी इन डेंजर, हो सकता है कि वो इसमें है डेंजर में। तो यहाँ पे हमने देखा कि मस्ट जो मॉडल वर्ब है हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसे, फोर्स के लिए, नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ, क्लियर। नेक्स्ट है नेगेटिव, मस्ट नॉट एंड मे नॉट। यूज एग्जाम्पल, प्रोहिबिशन के लिए हम यूज करते हैं मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर। मस्ट जो है मे नॉट से जो है थोड़ा सा क्या है स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि हमने मस्ट को कहाँ यूज करा, नेसेसिटी के लिए। प्रोहिबिशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर। यहाँ पे हम जो है स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर। अगर हम यहाँ कह रहे हैं यू मे नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर, इसका मतलब हम थोड़ा सा क्या है पोलाइट हैं, या हम जो है उतना स्ट्रिक्टली उसको नहीं बोल रहे या उतना स्ट्रांगली हम उसको नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि यू मे नॉट वर्क ऑन द, यहाँ पे क्या है कि तुम काम नहीं कर सकते हो, यहाँ हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं करना चाहिए, हम उनमें जो है एक फोर्स डाल रहे हैं, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन दैट्स कंप्यूटर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मस्ट नॉट एंड मे नॉट। अगर मस्ट नॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उस पर फोर्स कर रहे हैं।
मे नॉट पे आप जो है उसको लाइटली ले रहे हैं, क्लियर, मे नॉट। So this is the difference. Must is a little stronger than may. Clear बच्चों? Must have eaten my cake. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। तो दिस इज योर मस्ट और मस्ट नॉट और मे नॉट को हमने यहाँ पे किस तरह से यूज करा इन सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों नीड नॉट। नीड आपका जो है मेन वर्ब भी है। नीड क्या है आपका मेन वर्ब है और नीड नॉट हमारा क्या है मॉडल वर्ब। तो हम दोनों में नीड को यूज करते हैं। नॉट नेसेसरी, जब हम बोलते हैं ना कि इस चीज की जरूरत, आई नीड नॉट ऑफ दिस, इस चीज की जरूरत नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं नीड नॉट। आई नीड नॉट गो टू द मार्केट, वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, कि हमें जो है मार्केट जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं रेस्टोरेंट टुनाइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये नेसेसिटी नहीं है कि मार्केट जाना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्लान है कहाँ जाने का रेस्टोरेंट टुनाइट। ही नीड नॉट टू स्टे हियर, यहाँ उसे रुकने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट, तो उतना जो है नॉट नेसेसरी व्हेन वी यूज नीड नॉट, क्लियर। नेक्स्ट है ought to। ought to is similar to should, clear, similar to should। ought to sounds a little less subjective। advice, you ought to drive carefully in bad weather। अभी हम यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं बच्चों, you should carefully, you should drive carefully in bad weather। तो दोनों को यू कैन यूज, दोनों को यूज कर सकते हैं, ought to को भी और you should, clear। So you ought to drive carefully in bad weather और you should drive carefully in bad weather, कि मौसम खराब है आपको जो है केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। तो एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं ought to और should को। ऑब्लिगेशन के लिए we ought to love my country, we should love my country, दोनों को आप यूज कर सकते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, we ought to और we should love my country। तो दोनों को ought to और should अगर लगाएंगे तो आपका जो है सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। तो we should, you ought to, we ought to love my country और we should love my country। You ought to switch off the light when you leave the room, you should, तुम्हें करना चाहिए, you should switch off the light when you leave the room। ought to sounds, जैसे अभी हमने बताया, ought to sounds a little less subjective, clear। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं you should, तुम्हें करना चाहिए क्या, switch off the light when you leave the room, जब तुम रूम छोड़ते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, you should leave या you should switch off the light, clear बच्चों। नेक्स्ट है should का। अभी हमने ought to का देखा, तो जैसे अभी हमने जस्ट आई टोल्ड यू कि दोनों क्या है सिमिलर है, should और ought to। तो यहाँ पे क्या है मॉडल वर्ब should, you should go see the doctor। अब यहाँ पे वो है, हम बोल रहे हैं कि तुम्हें जरूर कहाँ जाना चाहिए, you should go see the doctor। नेक्स्ट है बच्चों आपका shall और should। अब आपको पता है कि shall को हम फ्यूचर टेंस में भी यूज करते हैं, क्लियर। यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कमांड और थ्रेट के लिए हम यूज करते हैं shall। प्रॉमिस, shall I carry your bag, shall I carry your bag। You shall get a prize tomorrow। अब यहाँ पे हम क्या यूज करें, सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करें shall। You shall get, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉमिस करें कि भाई डेफिनेटली तुम्हें जो है कल प्राइज मिलेगा। You shall get a prize। डिटर्मिनेशन, he shall leave the room at once, उसे अभी जो है कमरा छोड़ेगा। कमांड और थ्रेट, you shall not disobey him again, कि हम थ्रेटनिंग दे रहे कि अगली बारी जो है you shall not disobey him again, क्लियर। तो इस तरह से हम shall को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। should, अब shall का पास्ट क्या है बच्चों, should। will का पास्ट क्या है, would। may का पास्ट क्या है, might।
तो हमने देखा हमने कैसे उसको यूज करा, कैन का कुड, तो कैन और कुड हमने कर लिया है। शैल और शुड, एडवाइस के लिए यू शुड एडवाइस, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि और टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे शुड भी लिख सकते हैं। वी शुड हैव कम बाय दिस टाइम, कि अभी उसे इस समय तक आ जाना चाहिए था। हमने यहाँ क्या यूज करा, शुड। द स्टूडेंट शुड नॉट प्ले इन द गार्डन, तो यहाँ पे हमने शुड को एडवाइस करने के लिए यूज करा है, शुड नॉट प्ले इन द गार्डन। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन के लिए, यू शुड स्विच ऑफ। अब हमने पहले और टू को भी यूज करा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, यू और टू स्विच, या यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, क्लियर। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पे और टू को भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इन द प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि वी ऑट टू लव माई कंट्री, वी शुड लव माई कंट्री, क्लियर। तो दोनों सेंटेंसेस क्या हैं आपके, करेक्ट हैं। यहाँ पे भी आप यूज कर देंगे यू शुड स्विच ऑफ। तो शुड और टू दोनों क्या है, सिमिलर है, बट और टू इज लेस सब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने देखा किसका यूज बच्चों, मॉडल वर्ब शैल और शुड। नेक्स्ट है बच्चों विल और वुड। विल को भी हम किस में यूज करते हैं बच्चों, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। विश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, डिमांड, ऑर्डर, लेस पोलाइट देन वुड। अगर हम वुड यूज करेंगे तो ज्यादा पोलाइट होंगे, अगर हम विल यूज करेंगे लेस पोलाइट देन वुड। तो विश के लिए रिक्वेस्ट करनी है आपको किसी से, डिमांड करनी है या ऑर्डर करना है, तो आप क्या यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे। क्लियर बच्चों। आई थिंक विल यू प्लीज शट द डोर। अब हम यहाँ कह रहे हैं तुम विल यू प्लीज शट द डोर, क्या तुम डोर को क्या करोगे, बंद करोगे कृपया। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन, अजम्पशन, डिटर्मिनेशन। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पे हम क्या करें, प्रेडिक्शन करें कि हो सकता है कि बारिश कब होगी, फ्राइडे को होगी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट विल रेन ऑन फ्राइडे। I will find out the truth at all cost. I will find कि मैंने एक डिटर्मिनेशन ले लिया, निश्चय कर लिया कि भाई मैं इसका ट्रूथ जो है किसी भी कॉस्ट में फाइंड आउट करूंगा। I will find out the truth at all cost. I will dismiss you, कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, डिसमिस करूंगा। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज करा है। नेक्स्ट है आप प्रॉमिस के लिए यू कैन यूज द मॉडल वर्ब विल। विल को हम यूज करते हैं, आई विल स्टॉप स्मोकिंग। अब मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जो है स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा। आई विल स्टॉप स्मोकिंग। आई विल टीच यू इंग्लिश, तो मैं यहाँ प्रॉमिस करी हूँ कि मैं तुम्हें क्या करूंगी, इंग्लिश पढ़ाऊंगी। आई विल टीच। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेंस के अकॉर्डिंग हमने प्रॉमिस के लिए, हैबिट्स के लिए और डिफरेंट कंडीशंस है, प्रेडिक्शन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, अजम्पशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मॉडल वर्ब विल। हैबिट्स के लिए शी इज सेइंग शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, कि उसकी जो है क्या ये स्ट्रेंज है कि उसकी क्या है, एक हैबिट ही है कि वो जो है 24 आवर्स जो है बिना बोले जो है बैठेगी। शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। तो यहाँ पे हमने देखा डिफरेंट यूज ऑफ विल, प्रॉमिस के लिए, हैबिट्स के लिए। क्लियर। तो विल का हम यूज करते हैं और ये हमने टेंस में भी यूज किया था। नेक्स्ट है विल का पास्ट क्या होता है बच्चों, वुड। जैसे अभी मैंने बताया लेस पोलाइट देन वुड, तो विल क्या होता है, लेस पोलाइट होता है देन वुड। तो ये भी सेम है, विश, रिक्वेस्ट, अगर विल लगाओगे तो उतना ज्यादा पोलाइट नहीं होगा, अगर वुड करके यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू शट द डोर प्लीज। अब हमने विल करके भी करा, वुड करके भी करा है, तो सेंटेंस दोनों सही है, बट यहाँ पे क्या है, वो और ज्यादा मोर पोलाइट देन विल। तो ये आप जो है यहाँ पे ध्यान दें, दिस इज लेस पोलाइट देन वुड, और यहाँ पे यू कैन से मोर पोलाइट देन विल। इज इट क्लियर बच्चों। तो नोट डाउन भी करते रहे आप। वुड यू शट द डोर प्लीज।
वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन टुडे। तो यहाँ पे हमें ज्यादा जो है पोलाइटनेस दिख रही है वुड लगा के, बिकॉज मोर पोलाइट देन विल। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। Habits in the past, sometimes he would bring me some flowers। अब ये पास्ट की हैबिट में हम जो है वुड को यूज करेंगे, क्योंकि विल का पास्ट क्या है, वुड। I would run home as early as possible। Every Sunday I would remain at home। कि every Sunday क्या है, I would remain at home, ये मेरी क्या है, पास्ट की हैबिट है। क्लियर। तो हैबिट के लिए विश, रिक्वेस्ट, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड। और जैसे मैंने अभी बताया था कि विल इज लेस पोलाइट देन वुड, और यू कैन से वुड इज मोर पोलाइट देन विल। इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी हमने 12 मॉडल वर्ब्स करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम यूज करते हैं इन द सेंटेंस। अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, जब कंप्लीट हो जाएंगे हमारी मॉडल वर्ब्स, देन वी विल डू द एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने कंपेयर करा है कि वुड को भी हम यूज करते हैं। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मैम ने बोला कि वुड को भी हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, कुड को भी हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, विल को भी करते हैं और कैन को भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने दिखाया गया है कि कैसे हम चारों को रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुड को, जैसा अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि वुड को हम कैसे यूज करते हैं बच्चों, मोर पोलाइट के लिए। क्लियर। वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। अब कुड को भी हम यूज करेंगे, कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी। विल यू हेल्प मी फाइल these papers। कैन आई ब्रिंग योर बुक। अब सब में देखा होगा आपने एक रिक्वेस्ट करी है। क्लियर। यहाँ पे उसने बोला है कि भाई वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट, खोलने के लिए बोला है। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बोला है विल यू हेल्प मी। नेक्स्ट में बोला है कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताबें ला सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज यूज फॉर मोर पोलाइट, ये भी मोर पोलाइट के लिए हम यूज करते हैं। बट विल और कैन इज यूज फॉर लेस, और साउंड क्या करता है, लेस पोलाइट, विल और कैन। क्लियर। लेस पोलाइट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर लेस पोलाइट। तो अगर तीन चारों को हम कंपेयर करेंगे बच्चों, तो वुड और कुड इज यूज फॉर, एक फीलिंग आती है, एक साउंड आता है कि क्या आता है कि यहाँ पे ज्यादा पोलाइट है। क्लियर। विल और कैन के कंपेयर में अगर कंपैरिजन करें तीन चारों का, तो ये जो है दोनों लेस पोलाइट है और ये दोनों क्या है, मोर पोलाइट है। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करें इसको नोट डाउन करते रहें, कि सो दैट कि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया, वर्ड, कोड, विल, कैन। और पिक्चर से भी बच्चों जल्दी समझ में आता है, तो यहाँ पे भी क्लियरली जो है पिक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे सारे जितने हमने मॉडल्स पढ़े हैं उनको यहाँ पे बताया गया है, समराइज किया गया है। क्लियर बच्चों। कैन, अभी हमने पढ़ा भाई कैन को हम किसके लिए यूज करते हैं, आस्किंग परमिशन, गिविंग परमिशन के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, एक्सप्रेसिव, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और पोलाइट परमिशन। यहाँ पे भी परमिशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और परमिशन मोर फॉर्मल देन कैन।
क्लियर? Expresses possibility or polite permission. May expresses possibility or permission more formal than can. Might may का past है. Might क्या है? लोअर डिग्री. जैसे अभी मैंने बताया था कि may अगर हमारे पास जो है आप श्योरिटी रहती है या हायर पॉसिबिलिटी रहती है किसी काम की, तो हम क्या यूज करेंगे? may. और अगर लेस पॉसिबिलिटी रहती है देन may, तो हम यूज करते हैं might. Then may. Lower degree of possibility than may. तो may और might, I hope it is clear to you कि may कैसे हम यूज करते हैं अगर आपको हायर पॉसिबिलिटी रहती है और अगर लोअर डिग्री रहती है पॉसिबिलिटी की, then we use might. नेक्स्ट है आपका must. Expresses strong obligation or necessity. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि you must do this work, you must obey your parents, you must obey the laws of the country. तो यहाँ पे क्या है? नेसेसिटी की जरूर जो है तुम्हें ये करना चाहिए, या शुड भी हम यूज करते हैं इसके लिए. तो यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेसेस मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस और नेसेसिटी. क्लियर? यू मस्ट डू योर होमवर्क. शैल फॉर्मल. यूज टू मेक ऑफर्स. कहाँ यूज करते हैं? यूज टू मेक ऑफर्स, सजेशंस और थ्रेट्स. शुड एक्सप्रेसेस एडवाइस देते हैं हम, रिकमेंडेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, then we use should. Advice, recommendation or expectation. Will expresses intention, prediction और promise. अभी हमने करा था will को कैसे हम यूज करते हैं? ought to. Similar to should, but with a stronger sense of obligation. तो should जो है more stronger than ought to. Similar to should, but with a stronger sense of obligation. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि ऑटो को हम कैसे यूज करते हैं इन द सेंटेंस. क्लियर बच्चों? तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे हमारे क्या हैं? मॉडल वर्ब्स हैं, और उनको हम कैसे यूज करते हैं वो अभी हमने डिस्कस करा. इसके बाद हम बच्चों एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले एक रिव्यू करते हैं पूरा, और देन वी विल डू द एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज इस टाइप से है बच्चों. यहाँ पे मॉडल वर्ब्स ये हैं और आपको राइट जो है मॉडल वर्ब को चूज करना है. क्लियर? क्विक रिवीजन करते हैं, देन वी विल डू आर मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइज करेंगे, देन वी विल डू द एक्सरसाइज. क्लियर? बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स. would, might, must have to, should, shall, ought to, could, can, will, all these are your model verbs. Let's discuss the definition जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं. मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ, क्या होते हैं ये? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. That is used to express modalities, means the states or modes in which a thing exists, such as possibility, ability, prohibition, necessity. Common examples हैं, you should do your homework, obligation है, possibility, I might have pizza for day, या हम बोल सकते हैं it might rain today. लेस पॉसिबिलिटी देन मे, अदरवाइज हम क्या कहते हैं? इट मे रेन टुडे. अगर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, कम पॉसिबिलिटी रहेगी तो हम क्या यूज करेंगे? माइट. एबिलिटी, यू कैन राइट. अब यहाँ पे हम एबिलिटी बता रहे हैं कि यू कैन राइट अ बाइक नाउ. प्रोहिबिशन, यू मे गो आउट नाउ. यहाँ पे हमने एक क्विक रिविजन दिया है और किस तरह से हमने डिफरेंट मॉडल्स यूज करे हैं डिफरेंट सेंटेंसेस. shall, will, would not, you must, have to. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, मॉडल वर्ब से कैसे हम यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सर्टेनिटी के लिए, कंडीशनल, एडवाइस, ऑब्लिगेशन. तो परमिशन के लिए किस तरह से अभी हमने पढ़ा भी है कि मे भी यूज करते हैं, कैन भी यूज करते हैं परमिशन के लिए. अगर नेगेटिव है तो कांट, मस्ट नॉट. ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं डोंट हैव टू, वुड हैव टू, विल हैव टू,
हैड टू, और यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए हम कौन से मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। एडवाइस के लिए शुड, ought to, ought not to, should not to। विल और वुड को हम कंडीशनल के लिए यूज करते हैं, certainty, must और should। पॉसिबिलिटी could, might, may, तीनों को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। एबिलिटी, will be able to या was able to, can और could, जैसे अभी हम पढ़ेंगे और हमने पढ़ा है अभी बच्चों। कैन आई, कैन को हम यूज करते हैं फॉर गिविंग परमिशन, फॉर आस्किंग परमिशन, फॉर सेइंग समवन हैज परमिटेड, राइट। हैज परमिशन ऑलरेडी मिली है और हम बच्चों को कह रहे हैं स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर एट एनी टाइम। क्लियर, यू कैन बोरो दिस शर्ट, कैन आई यूज योर पेंसिल। कुड को भी हम यूज करते हैं फॉर परमिशन के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैन और कुड। कैन को हम किस तरह से कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, एबिलिटी के लिए। तो ये आप याद करते हैं कि हम कहाँ पे कैन को यूज कर सकते हैं। क्लियर, सजेशन, पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज करते हैं, मॉडल वर्ब कैन। सिमिलरली कैन का पास्ट क्या है बच्चों, कुड। एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, अगर कोई भी काम आप कहाँ कर रहे हैं पास्ट में, देन वी यूज कुड। परमिशन, polite request, offer, polite suggestion and possibility it could get। हमने बोला it can भी बोला है, तो possibility किसकी ज्यादा है, it could get। पास्ट में बोल रहे हैं हम, it could get very hot in Montana। नेक्स्ट है बच्चों may और might। may जो है आप लोग डेली उसमें भी यूज करते हैं, may I ask a question। तो may भी आपका किसके लिए यूज होता है, for giving permission, for asking permission और saying someone has permission। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में यूज किया है मॉडल वर्ब मे को। क्लियर, इट मे रेन, जैसे मैंने पहले भी बताया, मे और माइट में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे और माइट। मे इज हायर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, माइट लेस पॉसिबल देन माइट, मे। तो अगर कोई सेंटेंस भी इस तरह से यूज करेगा तो आपको कंफर्म किससे होगा कि आज रेन होगी, इट मे रेन। अगर कोई बोलेगा इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब क्या है कि आज बारिश हो सकती है। बट अगर कोई बोलेगा इट माइट रेन टुडे, तो इट मीन्स लेस पॉसिबिलिटी। देन हमने यूज करा था बच्चों मस्ट और मस्ट नॉट और मे नॉट। मस्ट किसके लिए यूज करते हैं, जब हम किसी को फोर्स करते हैं, यू मस्ट टू, यू मस्ट गो। फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी। मस्ट नॉट और मे नॉट, मस्ट इज अ लिटिल स्ट्रॉन्गर, तो दोनों में डिफरेंस भी बताया कि अगर मे नॉट यूज करेंगे तो इट इज क्या है, थोड़ा सा मस्ट नॉट जो है लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट, तो ये कम है, इसको जो है पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोविजन के लिए यूज करते हैं, तो इट इज लिटिल, दिस वन इज लिटिल स्ट्रॉन्गर देन मे नॉट। यू मस्ट नॉट, यहाँ पे एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर। नेक्स्ट हमने किया था बच्चों ought to और need not। need not जैसे मैंने अभी बताया आपको, need जो है आपका मेन वर्ब की तरह भी हम इसको यूज करते हैं। not necessary के लिए हम यूज करते हैं need not। Similarly ought to, it is similar to should। less ought to sounds a little less subjective। एडवाइस के लिए you ought to drive, यहाँ पे हमने क्या बोला, आप ये भी बोल सकते हैं you should drive। we ought to, ऑब्लिगेशन के लिए। सिमिलरली शैल और शुड, शैल को आपने जो है किस तरह से हमने टेंसेस में भी यूज करा था, यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन। आई और बी के लिए हम क्या यूज करते हैं, शैल। प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, कमांड और थ्रेट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शैल। शैल आई, यू शैल गेट अ प्राइज टुमारो, प्रॉमिस करें, यू शैल लीव द रूम एट वंस, यू शैल नॉट डिसओबे हिम अगेन। शुड जैसे अभी बताया किसके सिमिलर है, सिमिलर टू और टू। क्लियर, एडवाइस के लिए यू शुड, ही शुड,
You should switch off. You should obey our elders. People should obey the laws of the country. तो ought to को भी यूज कर सकते हैं हम और should को भी. Is it clear बच्चों? तो डिफरेंट वर्ब को आपने देखा होगा डिफरेंट सेंटेंस में हम किस तरह से फॉर्मेशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है बच्चों विल और वुड. तो विल को अकॉर्डिंग टू द टेंस भी हम यूज करते हैं और विल का पास्ट क्या है आपका वुड. विल क्या है आपका लेस पोलाइट देन वुड. वुड से लेस पोलाइट है बट वुड जो है मोर पोलाइट देन विल. तो किस तरह से हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड थ्रू दीज एग्जांपल्स. घर में जाके रिवाइज जरूर करें बच्चों. हैबिट्स इन द पास्ट. एवरी संडे आई वुड रिमेन एट होम. नेक्स्ट है वर्ड, कुड, विल और कैन में क्या डिफरेंस है. क्योंकि हमने वुड को भी यूज करा परमिशन के लिए, कुड को भी यूज करा, विल को भी करा, कैन को भी यूज करा. बट अगर मोर पोलाइट है देन वी यूज वुड एंड कुड. लेस पोलाइट है देन वी यूज विल एंड कैन. क्लियर. यहाँ पे एक छोटी सी समरी दी गई है बच्चों कि किस तरह से आपको कंफ्यूजन आ रही है कि कैन, कुड, मे, माइट, मे, शैल, मस्ट, शैल, शुड, विल और टू को हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट जो है पॉसिबिलिटी के लिए है, एबिलिटी के लिए है, कोई कंडीशन है उसमें कौन सा यूज करना है आपको. डिफरेंट मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड. और व्हाट इज द डिफरेंस कि कहाँ पे आपको किस मॉडल वर्ब को यूज करना है. ऑटो इज सिमिलर टू शुड. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों ये हमने पूरा डिस्कस करा है कि कितने हमारे टाइप्स के मॉडल वर्ब्स होते हैं और अब हम करेंगे एक्सरसाइज. तो यहाँ पे क्या है बच्चों. यू डैश नॉट टच दैट वेस्ट, इट्स वेरी फ्रेजाइल. अब यहाँ पे क्या है आपको ऑप्शन में मस्ट, मे नॉट और कैन. तो हम क्या बोलेंगे. यू इसको नहीं छूना चाहिए. तो हम इसको नेसेसिटी बता रहे हैं क्योंकि ये क्या है इट्स वेरी फ्रेजाइल. यू मस्ट नॉट टच दैट वेस्ट. वास गुलदस्ते के लिए है, वास है जो पॉट होते हैं. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे. यू मस्ट नॉट. क्लियर. यहाँ पे लिखा भी है बच्चों. यू मस्ट नॉट टच दैट वास, इट्स वेरी फ्रेजाइल. तुम्हें ये छूना नहीं चाहिए. जरूरी हम उनको फोर्स करके बोल रहे हैं कि डू नॉट टच इट. यू मस्ट नॉट टच इट. क्लियर. नेक्स्ट है वी डैश लीव अर्ली टुमारो इफ वी वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक. अब यहाँ पे क्या है मे है, कैन है, शुड है. तो हम क्या बोल रहे हैं उसको. यू शुड, वी शुड लीव अर्ली टुमारो कि हमें जाना चाहिए, जरूरी है. इफ वी वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक, अगर हमें जो है ट्रैफिक को अवॉइड करना है तो हमें जल्दी निकलना चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे. वी शुड या यू शुड. तो यहाँ पे क्या आएगा वी शुड. तो घर में जाके सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज करके आएंगे और कल हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों. तो टुडे वी कंप्लीटेड द मॉडल वर्ब्स. Tomorrow we will do the exercise. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.